1.5 साल की बच्ची है, कैसी है नहीं है, अभी तक हमारे पास कुछ नहीं आया है। क्या खा रही है, क्या पी रही है, कुछ खाती पीती भी नहीं है मेरा बच्चा। कैसे 2 दिन हो गया, कैसे बीती गया, रात भर कैसे सो रही है, क्या देखे उसको सुला रहा है पता नहीं। कौन अवस्था में मेरा बच्चा है। पुलिस टीम तो जांच कर रही है, सब कर रही है सर, कल ही से शाम से ही जांच करे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं रिपोर्ट है। मदर्स डे के दिन एक परिवार का आंगन उसके बच्चे के बिना सूना पड़ गया है। हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची के कोकर इलाके से गायब हुई अदिति पांडे नाम की एक बच्ची की, जिसकी उम्र लगभग 1.5 वर्ष बताई जा रही है और 9 मई से वो बच्ची इस इलाके से गायब है। हम इसी को समझने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है, आम लोग, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी जो माता हैं वो बेसुध अवस्थे में 24 घंटे से पड़ी हुई हैं। लगातार उनके रिश्तेदार, आसपास के लोग उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, अनहोनी नहीं होगी। रांची पुलिस की टीम पहुंची थी इसी इलाके में छानबीन करने के लिए। सबसे पहले हम आपको इसी स्थान की तस्वीर दिखाते हैं कि यही वो इलाका बताया जा रहा है कि ये घर का जो मुख्य द्वार है, ये एंट्रेंस है, यही से इस परिवार का जो गेट है, ये मेन गेट है इस घर का। और दूसरी ओर जब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो ये वो इलाका बताया जा रहा है कि शाम का वक्त था, जहाँ तक मैं सही हूँ, जो जब आम लोग जो बता रहे हैं कि इसी समय लगभग 4:30 बजे का समय था और बच्ची यहीं खेल रही थी इसी कंपाउंड में। इस कंपाउंड से बच्ची गायब हुई है। बच्ची कहाँ गई है, 24 घंटे का समय बीत चुका है। अभी तक इसको लेकर ना तो कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान आए हैं, आसपास के लोग भी कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कोई आपसी दुश्मनी हो या तो फिर ये एक बच्चा चोर गिरोह का वारदात हो सकता है। लेकिन तीसरा एक पहलू हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मकान के दूसरी ओर, यानी कि ठीक सटे हुए एक बड़ा सा नाला, इस इलाके का जो पानी है जो निकलता है, एक बड़ा सा नाला गुजरता है। तो क्या बच्ची उस नाले में बह गई? हम नहीं ये कह रहे हैं। फिलहाल इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इनसे समझते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? विवेक कुमार पांडे। आप इसी घर से हैं? जी, इसी घर कौन से। हुए बच्ची के? मौसा। मौसा है जी। कब से बच्ची गायब हुई है? कल शाम 4 से 4:15 4:30 के बीच में 4:30 खेल रहे थे यहीं इसी जगह पर। इसी कैंपस में? हाँ। और भी बच्चे थे? और भी बच्चे थे, घर के कि आसपास के? घर के ही सारे बच्चे थे। उन बच्चों से पूछा आपने कि कहाँ गई अदिति? सबसे नहीं, वो लोग जो है वो लोग थोड़ा बड़ा है जी। तो एक साथ खेलने के चक्कर में बाकी बच्चा सब दौड़ के इधर भाग गया, इधर खेलने के लिए चला गया। और वो बच्ची छोटी थी तो वो नहीं दौड़ पाई। अच्छा, वो यहीं रह गई। फिर बाद में हम लोग बारिश होने लगा, बारिश में हम लोग देखे कि वो बच्ची नहीं है तो हम लोग खोजने निकल गए और खोजने निकले तो बच्ची मिली नहीं। 10-15 मिनट का अंतराल। क्या कितना अंतराल था? वही 10-15 मिनट का गैप रहा होगा। आप जैसे यहीं से हैं? हाँ, हम यहीं से हैं, बगल से हैं। पड़ोस के हैं? हाँ, पड़ोस के हैं। अच्छा, तो क्या हुआ भैया बताइए। तो वही 10-15 मिनट के बाद सबसे पहले तो घर के जो पेरेंट्स थे, बाकी लोग थे, पहले मोहल्ला में ढूंढे, नहीं मिला तो उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया गया। और उसके बाद फिर डोर टू डोर जा करके विजिट किए कि कहीं किसी के घर बच्ची चली तो नहीं गई है, खेलते खेलते, या फिर कोई अपना मनसा, ऐसा कुछ बुरा मनसा से लेके तो नहीं गया है। तो ऐसे सर्च हुआ, तभी बच्ची नहीं मिली। फिर टीम आई प्रशासन की, वो तो पूरा सपोर्ट कर रही है। टीम शाम में आई थी कि आज सुबह आई है? कल शाम से वो थी, रात के वो 12:30-1 बजे तक रही है। फिर आज सुबह से वो दिन भर रही है। पूरा ड्रोन से भी वो सर्च करवाई, फिर नाले को पूरा, और साथ में घरेलू जो लोग थे 4 लोग डंडा लेकर के पूरा पानी में पूरा रौंद मारे, पूरा इतना घुस के। और फिर जो प्रशासन की टीम थी वो डोगी भी लेकर के आई, डोगी का भी सपोर्ट है। एसपी साहब भी अभी आए हैं और सर्च कराए हैं पूरा, जहाँ तक मतलब पॉसिबल हो पा रहा है। वो फुटेज भी लिया जा रहा है। फुटेज में तो ऐसा अभी आया नहीं है, लेकिन अभी सर का कहना है कि एनडीआरएफ की टीम आएगी तो उससे सर्च कराया जाएगा।
तो देखिए अब डॉग स्क्वाड के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचेगी और संभवतः उस नाले को अच्छे तरीके से सर्च किया जाएगा। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि एंगल यही है कि क्या बच्ची खेलते खेलते उस नाले में चल गई हो। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि घर की क्या हालात है, घर के लोग और क्या कर रहे हैं। देखिए छोटी बच्ची थी, यहीं से वो एंट्रेंस गेट है और यही एक तरीके से कह सकते हैं कि साधारण परिवार अपनी बच्ची को यहीं पर जो बच्ची खेल रही थी, हम समझते हैं, सॉरी हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप ही मम्मी हुई है। हाँ, क्या नाम था बाबू का? आदित्य पांडे। आदित्य पांडे नाम है। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके दीदी? 2 बच्चे। ये बड़ी थी? नहीं, छोटी। बड़ी छोटी थी। और बड़े कौन है? बड़ी वाली घर पे। वो भी बेटी हैं? हाँ, कितना आयु हो रहा था? 1.5 साल। 1.5 साल। तो कल जब सामने वो खेलते खेलते किधर घर आई थी आपसे बात करने? यही घर पे खेल रही थी, यहाँ ये वाला रूम में। यहाँ खेली, फिर बाहर फिर खेली। यहाँ से उधर गई। उसके बाद हम नहीं देखे वो कहाँ गई। उसके बाद हम उसको देख ही नहीं पाए। हो सकता है मेरा दिमाग खत्म हो जाए। कौन कौन है और घर में दीदी? आपके पति हैं? हाँ, और कोई है घर में? अभी तो सबको आ गए हैं गांव से भी। गांव से आए हैं। अभी आप लोग यही 4 लोग रह रहे हैं यहाँ? हाँ, अभी फिलहाल यहाँ हम रह रहे, मेरा हस्बैंड रह रहे, उनका भाई रह रहे। आसपास किसी से कुछ लड़ाई हुआ होगा, कुछ दुश्मनी हुआ होगा कि होता है ना कि कुछ आसपास नहीं। लोग, कभी कुछ ऐसा हुआ है? किसी से भी नहीं, कुछ नहीं। गांव घर के लोग, आसपास के लोग, इधर उधर के? मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। क्या दुश्मनी होगा, यहाँ तो जीने कमाने खाने आए थे। अच्छा, गांव से आप लोग यहाँ ये रेंट में रह रहे हैं कि? नहीं, मेरा बहन घर है। आपकी दीदी का कहाँ घर है आप लोगों का दीदी? कोडरमा। यहीं काम करते हैं? हाँ। आप भी काम करते हैं? नहीं। तो देखिए ये बच्ची की माँ है, ये बोलने की कह सकते हैं कि अवस्था में नहीं है। हमने इनसे प्रतिक्रिया ली है कि बच्ची कल शाम कहाँ थी, किस ओर खेल रही थी, आखिरी बातचीत क्या हुई। हाल इन्होंने बताया कि यहीं से खेलते खेलते फिर लास्ट टाइम वो कहाँ गई वो ये नहीं देख पाई हैं। लेकिन इस पूरे जो कह सकते हैं कि 24 घंटे का समय बीत चुका है और 24 घंटे का समय कुछ आता पता नहीं है। बताइए, 1.5 साल की बच्ची है, कैसी है, नहीं है। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं आया है। क्या खा रही है, क्या पी रही है, कुछ खाती पीती भी नहीं है मेरा बच्चा। कैसे 2 दिन हो गया, कैसे बीत गया, रात भर कैसे सो रही है, क्या देखे उसको सुला रहा है पता नहीं। कौन अवस्था में मेरा बच्चा है। पुलिस टीम तो जांच कर रही है? सब कर रही है सर, कल ही से सांप से ही जांच करे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं रिपोर्ट आया, कुछ भी नहीं। मदर्स डे के दिन एक माँ की चीख पुकार और जो ये विलाप कर रही हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। ये लोगों से यही अपील कर रही हैं कि यदि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो आदित्य पांडे नाम की जो 1.5 वर्षीय बच्ची है, यदि कहीं मिलती है, कहीं दिखती है, तो प्रशासन से संपर्क करके इनकी मदद करें, इन तक उन बच्चों को पहुंचाया जाए ताकि सही तरीके से सकुशल बरामदगी उस बच्चे की हो सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का जो तीसरा पॉइंट है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इस नाले को लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि बच्ची खेलते खेलते इसमें जा सकती है, लेकिन ये फिलहाल इसको लेकर भी पूरे तरीके से इस नाले में जांच हुई है। जांच के क्रम में किसी प्रकार की अभी कुछ रिपोर्ट रांची पुलिस की ओर से नहीं आए हैं। बाकायदा इसमें लोग भी गए, लोगों ने भी पूरे अच्छे तरीके से सर्च किया, ड्रोन से भी पूरे तरीके से जांच की गई। इसके साथ ही पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम लेकर भी यहाँ पहुँची ताकि अच्छे तरीके से कुछ यदि सुराग मिलता है तो उसके ज़रिए उस बच्ची तक पहुँचा जा सके। परिवार के लोग
कह सकते हैं कि पूरे तरीके से बेसुध अवस्था में है। रिश्तेदार घर पहुंच गए हैं, यानी कि उस बच्ची की घर में पहुंचे हैं। और भी जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप कौन है दीदी? हम बहन उनकी, मतलब हाँ रिलेटिव में बहन लगते मौसी हैं। लगेंगी बच्ची हाँ की। वो मौसी लगेंगे। क्या लग रहा है आप लोग को कि कोई आपसी हाँ। पारिवारिक रंजिश या तो आपसी नहीं, कोई कुछ उसको ऐसा? उठा करके लग रहा है कि ले गया है, क्योंकि इधर तो वो आती ही नहीं थी कभी खेलने के लिए। वहीं तक वो गई है बाहर में सब बच्चा लोग के साथ। सब बच्चा रिटर्न हो गया, वो छोटी थी, वो धीरे धीरे चल के आने लगी, वो उधर ही रह गई। को उसको वहीं से उठा करके ले गया है, वो वहीं से नहीं मिल रही है। उसको कोई उठा करके लेके चला गया है। बस अब यही है कि वो बाहर ना जाए यहाँ से, उसको ले करके यही कोशिश करना है कि किसी तरह से किसी को भी दिखे तो कोई हम लोग को संपर्क करे, संपर्क करे तो कुछ। तो ये देखिए कि जो रिश्तेदार है वो पहुँचे हैं। हालांकि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब बच्ची उस समय खेल रही थी या तो फिर जो लोग हैं आसपास के, वो किसी अनजान व्यक्ति को पिछले 2-4 दिनों से इस गली में, इस इलाके में घूमते हुए देखे हैं कि नहीं, ये हम समझते हैं। दीदी, ऐसा कभी लगा हो कि आपके घर के आसपास कोई घूम रहा हो, 2-4 दिनों से घर की रेकी कर रहा हो? नहीं, कोई नया अनजान चेहरा आपको दिखा हो आपके गली में, आपके घर के सामने? हम तो किसी को नहीं देखे हैं। हम उधर जाते ही नहीं हैं, इसलिए हम नहीं देख पाए हैं किसी को भी नहीं। क्या करते हैं बाबू के पापा? सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, बिजी सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये बड़ी बच्ची हुई। बड़ी बेटी। तो ये देखिए, ये बड़ी बच्ची है। ये समझते हैं हम इनसे भी। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? हनी। नाम बताओ, नाम बताओ हनी। आप कौन हो दीदी? हम क्या बोलेंगे, हम तो नहीं देखे। सुन नहीं पाते। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए आसपास के जो लोग हैं, हम पड़ोसी कौन हुए? कोई पड़ोस से हैं आप लोगों में से? पड़ोसी। अच्छा, आप भी हैं भैया। क्या लग रहा है कि आपके मोहल्ले में, इधर इलाके में कोई होता है ना कि 2-4 दिन से घूम रहा हो, कोई अनजान चेहरा, फेरी वाला? क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हुआ कि गुब्बारे बेचने लोग आ रहे हैं, फेरी वाला आ रहा है, वो चोर होता है। हाँ, वैसा तो हम लोग नहीं देखे आज तक। कल कचरा वाला एक बोल रहे थे इन लोग कि कचरा वाला आया था, लेकिन नगर निगम के। हाँ, ना जो बिनता है। अच्छा, वो जो हाँ, कचरा बिनने वाले, हाँ, वही सब। हम लोग तो रहते नहीं, हम लोग 8-9 बजे आते हैं घर। आज वो कचरा वाला आया? नहीं। तो देखिए, हम ये परिवार पूरे तरीके से अपील कर रहा है। द फॉलोअप की टीम भी आप तमाम दर्शकों से, जो हमारे दर्शक हैं और भी लोग, जहां तक ये वीडियो हमारी जा रही है, जहां तक आप देख पा रहे हैं, तो अदिति पांडे नाम की एक 1.5 वर्षीय बच्ची रांची के कोकर इलाके से 9 मई के शाम से ही गायब है। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि यदि कहीं भी रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में, एयरपोर्ट पर या तो फिर किसी भी इलाके में, बिहार झारखंड आसपास कहीं, यदि रांची में भी आपको लगे कि यही बच्ची है, बच्ची का फ़ोटो पूरे तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है, रांची पुलिस की ओर से कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए गए हैं, उसके ज़रिए आप उस बच्चे की पहचान आपकी कह सकते हैं कि करवा सकते हैं। परिवार के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। बच्ची यहाँ भी खेल रही थी, इनकी जो माताजी बता रही हैं कि यहीं पर खेलते खेलते शाम में, उसके बाद फिर बाहर की ओर गई है। तो अब यही देखना होगा कि कब तक कह सकते हैं कि एक मामला आपको याद होगा अंशिका, उस मामले के बाद लोग फिर से सोचने पर मजबूर हैं। हालांकि उस मामले के बाद 1-2 मामला और रांची में इस प्रकार से आया, लेकिन बच्चे खेलते खेलते कहीं चल गए, शाम तक वो घर वापस लौट गए थे। लेकिन इस मामले में हम इसलिए कह सकते हैं कि अपील कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। बच्ची बोल नहीं सकती है। आप समझ सकते हैं कि 1.5 वर्ष का समय कुछ बोलती है। मम्मी पूरे पापा तरीके से? हाँ, पूरे तरीके से। मम्मी पापा भी बोलती है, छोटा छोटा वर्ड को भी नाम बोलती है। हाँ, तो देखिए, छोटा छोटा जो शब्द है पूरे तरीके से एक वाक्य कि मेरा घर यहाँ है, मेरा नाम ये है, इस तरीके से घर नहीं बता पाएगी, घर नहीं बता पाएगी। अपना नाम भी नहीं बता पाएगी। लेकिन अगर बोलिएगा बेटा तुम्हारा नाम क्या, युवा बोलो, तो बोलती है। बोलने से अदिति पांडे। और कुछ निकनेम भी था क्या? घर में कुछ बोल रहे हैं? नहीं, घर का ही अदिति पांडे नाम है, सब अदिति पांडे से ही जानता है उसको।
तो देखिए अब शासन प्रशासन सरकार से लोग यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बच्ची को ढूंढ निकालने में मदद की जाए। लगातार जो पड़ोसियों का आने का जो सिलसिला जारी है, इस घर में रिश्तेदार पहुंच गए हैं। लोग भगवान से भी यही अपील कर रहे हैं कि मदर्स डे के दिन जब अमूमन सारे घरों में माँ अपने बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चे अपने माँ के साथ खेल रहे हैं, तो इस परिवार से जो अदिति पांडे ये जो 1.5 वर्षीय बच्ची है वो गायब हुई है, वो जल्द से जल्द लौट के आ जाए। देखना यही दिलचस्प होगा कि रांची पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इसमें इस पूरे मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आता है कि बच्ची कहाँ है, कहाँ से गई थी, ये काफ़ी हम माने जा रहे हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in